We solve example 1.2. If a 10 की power 9 electron move out of a body to another body every second. क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इस ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पे। एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। देन हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू द अदर बॉडी। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें स्टोर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि इसमें 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। देखो ये बात तो कंफर्म है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में हो रहे हैं। क्लियर है आपके पास? तो एक सेकंड में कितना चार्ज गया, वो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। आपने पढ़ा है चार्ज होता है Q इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये मैंने E की वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपके पास सिंप्लीफाई करें इसको बेटा, ये +9, ये -19, माइनस का 10 बचने वाला है। अब डेटा रह गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम इन 1 सेकेंड। एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 रुपीज़ के अंदर 20 चॉकलेट्स आती है, तो 1 रुपीज़ में कितनी आएगी? तो आप क्या करोगे, 20/10 चॉकलेट पर रुपीज़। क्या करते हैं, जब हमें एक चाहिए होता है तो मैंने क्या किया, यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और ये जो 10 था इस 10 को इसके नीचे ले गया, तो इधर 1 रुपीज़ की वैल्यू बच गई। सिमिलरली हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एक कूलम में कितना टाइम लगेगा। अगर 1.6 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में 1 सेकंड लगता है, तो एक कूलम में कितने सेकंड लगेंगे? इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूँ मैं, 1। अब ये वैल्यू आ चुकी है 1 कूलम की। तो 1 कूलम में कितना आएगा बेटा आपके पास? 1 डिवाइड बाई, ये 1 क्या है, सेकंड, और ये जो डेटा है ये इसके अपॉन में आ रहा है आपके पास। तो डिवाइड बाई क्या है, 1.6 10 की पावर माइनस 10। हमारा आंसर यहाँ तक भी आ चुका है, बट आपकी बुकलेट में जो आंसर है वो सेकंड में नहीं है, ईयर में है। इसलिए हम इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे बेटा? ईयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे आपके पास। देखें, 1 कूलम इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, आपको पता है कि ये जो 10 की पावर 10 है इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, 10 की पावर प्लस 10। क्लियर है? नीचे क्या बच गया, 1.6। अब ये सेकंड है, इसको ईयर तक कन्वर्ट करना है। सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके और आर में, फिर 24 से मल्टीप्लाई किया कन्वर्ट इनटू डे, देन मल्टीप्लाई बाई 365 कन्वर्ट इनटू आपके पास किस में हो गया बेटा, ये ईयर में। इस पूरे डेटा को सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा आपके पास 198 ईयर अप्रोक्सीमेट। आप कैलकुलेटर लेके सोल्व कर लेना आराम से पूरा डेटा। इसका मतलब कि अगर इस रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में लगभग 198 ईयर लगेंगे। अब एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया क्यों? वो हमें ये समझाना चाहता है कि 1 कूलम जो है वो कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये एक यूनिट के टाइम के अंदर। इसका मतलब हम किसी को भी इजीली 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी यूनिट हो गई। इसलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे तो वहाँ पे चार्जेस की जो यूनिट रहेगी वो कूलम नहीं होगी, कूलम की जगह माइक्रो कूलम, नैनो कूलम,
पीको कुलाम, फर्मी कुलाम यूज किया जाएगा। माइक्रो कुलाम का मतलब होगा 10⁻⁻6 कुलाम, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 कुलाम, पीको का मतलब 10⁻⁻12 कुलाम और फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 कुलाम। बेसिकली हम लोग यहाँ पे माइक्रो या नैनो कुलाम के बारे में कैलकुलेशन करेंगे आपके पास। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 198 ईयर।